आज हम ब्रिटिश इंग्लिश पोइट के एक लेट रोमांटिक पोइट की बात कर रहे हैं, जॉन कीट्स की। उसके द्वारा एक लिखी गई पोम है और टू नाइटिंगेल। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हैरान करने वाली बात है कि कीट ने इसको एक ही दिन के अंदर कंपोज करवाया था और ये 1819 के अंदर हेम्पस्टीड के अंदर जो है वो पब्लिश हुई थी। और इसकी पब्लिकेशंस की जो डेट है वो 1819 ही है, 1819 ईयर्स को ही, जब 1819 सन चल रहा था तभी ये लिखी गई थी। और एक ही दिन की कंपोजिंग है ये सारी की सारी। 8 स्टैंजा के ऊपर मुश्तमिल है। आज के पहले लेक्चर के अंदर हम इसके 4 स्टैंजा के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट 4 स्टैंजे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। माई हार्ट एट्स, मेरा दिल जो है वो दुखता है, मतलब वो पेन के अंदर सफर कर रहा है। एंड अ ड्राउसी नमनेस पेन, और वो बिल्कुल सुन सा हो गया है, ऐसे जैसे पैरालाइज्ड हो गया, लकवा हो गया उसको। माई सेंस, और मेरी जो सेंस है वो इस तरह फील करती है एज दो ऑफ द हेमलॉक आई हैड ड्रंक। हेमलॉक मीन यहाँ पे पॉइजन है। कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई पॉइजन पी लिया है, मतलब हेमलॉक पॉइजन पी लिया है। फिर कहते हैं कि और एम टाइड सम जल ओपिटेट टू द ट्रेन्स। यहाँ के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने पेन किलर जो है वो पी ली हो। अच्छा, वैसे ये जो वर्ड है ना, ओपीट, ये जो एक ड्रग की फॉर्म है जिसको जैसे अफीम होती है, जस्ट लाइक अफीम, अफीम ही होती है वैसे ये तो, लेकिन पोइट ने इसको एक पेन किलर जो है वो यहाँ पे इसको जो सिंबलाइज किया है। मतलब कि अभी उसने ऐसे ऐसे जैसे उसको फील हो रहा है, उसकी सेंसेस ऐसे रियलाइजेशन उसको करवा रही है कि जैसे अभी उसने ओपीट का नशा जो है, या जो ओपीट एक पेन किलर जो है वो टू टू द ड्रेन्स मतलब पी लिया हो। 1 मिनट पास्ट, अभी एक ही तो मिनट गुजरा है। एंड द लीथ, लीथ भी एक अलग सी चीज़ है, ये भी सिंबॉलिक है, मैं भी आपको बताता हूँ। एंड द लीथ वर्ड्स हैड sank। अच्छा, यहाँ पे जो लीथ लीथ वर्ड्स है ना, इसको ये एक लीथ एक ऐसा रिवर है जिसको पी के जो है ना वो इंसान जो है अपनी पास्ट वाली सारी ज़िंदगी जो है, पिछली सारी ज़िंदगी जितने भी ख्वाबो ख्याल थे, जो एम्स गोल, सब कुछ भूल जाता है। मतलब इसको जो है फॉरगेट ऑफ द, यू कैन सी डैट कि द मेमोरीज बोला जाता है इसको। मतलब कि रिवर ऑफ द फॉरगेटनेस कहा जाता है, फॉरगेटफुलनेस कहा जाता है, कि जिसको पी के बंदा सब कुछ भूल जाता है। कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उस रिवर के जो है वो पानी को पी ली। अब जो स्टार्टिंग की 4 लाइंस है, यहाँ तो हमने देखा है कि जो पोइट है वो तो कहता है कि दिल के अंदर बहुत दर्द है, ठीक है, और इवन के वो सब कुछ भूल चुका है, ऐसे जैसे उसका जिस्म है सुनसान पड़ा हुआ है, पैरालाइज्ड हो चुका है, जैसे किसी ने अफीम का नशा या कोई 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 जो है पेन किलर उसको खिला दिया है। मतलब कि ये जो सारी लाइन्स के अंदर वो अपने सिर्फ अपनी इंटीरियर जो है पर्सनैलिटी उसको शो करवा रहा है कि जो उसके साथ एक्चुअली हैपन हो क्या रहा है उसके साथ। इट वॉज नॉट थ्रू एनवी ऑफ द हैप्पी लॉट। अब यहाँ पे एक सिंबॉलिक ये लाइन थी जो कि कीट जो है, जो हमारा पॉइंट है, वो नाइटिंगेल से बोल रहा है कि दिस इज़ नॉट नेसेसरली, या इट इज़ जस्ट नॉट लाइक दिस, कि मैं तुम्हारी जो हैप्पीनेस है उससे मैं खुश हो रहा हूँ, एनवी फील कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, लेकिन मैं तो भाई तुम्हारी खुशी के अंदर खुश हूँ, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी खुशी के अंदर जो है वो एनवी फील कर रहा हूँ, कोई हसद महसूस कर रहा हूँ, ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुम्हारी खुशी के अंदर मैं खुश हो रहा हूँ। डेट द लाइट विंग्ड डायरेक्ट ऑफ द ट्रीज। अब यहाँ पे वो एक्चुअली नाइटिंगेल को कह रहा है कि तुम तो हल्के पंखों वाली जो है वो, ड्राइड कहते हैं देवी को, तुम तो ट्रीज की देवी हो जिसके हल्के पंख है, लाइट विंग्ड है वो। इन मेलोडियस प्लॉट, जो इसका मेलोडियस, कुछ मेलोडियस प्लॉट्स हैं ऑफ द बीच इन ग्रीन एंड द शेडोज नंबरलेस। मीन टू से कि जी छोटे से जमीन के ऊपर पार्ट के ऊपर जहाँ बिल्कुल छोटा सा बीज पड़ा होता है, मतलब कि जहाँ बीज पर लगने वाले ग्रीन कलर के जो है वो पेड़ लगे हुए हैं, पहले बीज बोया जाता है, फिर उससे ग्रीन कलर का या किसी भी कलर का जो है वो पौधा होता है, लेकिन यहाँ ग्रीन की बात कर रहा है। लेकिन रीजन बात करने वाली ये है कि इन्हीं के अंदर जो है तुम्हारे मेलोडियस सॉन्ग की आवाज जो है वो गूंज। सिंगेस्ट ऑफ द समर इन फुल थ्रोटेड ईज। अब कीट जो है एक सिंबॉलिक वर्ड बताता है कि सिंगेस्ट ऑफ द समर इन फुल थ्रोटेड ईज, के जो तुम्हारी सिंगिंग है वो बिल्कुल एक समर की तरह। और ये जो समर है, याद रखिएगा, इंग्लैंड के अंदर बहुत ही खूबसूरत जो है वो सीजन माना जाता है। मतलब जब भी समर का सीजन आता है तो देहातों के एरिया के अंदर भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे नाइटिंगेल बोल रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि फुल थ्रोटेड, तुम अपना गला फाड़ फाड़ के, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है बड़ा कि तुम अपना गला फाड़ फाड़ के जो है वो अपनी आवाज़ें निकाल रही हो, चीख रही हो, गा रही होती हो।
ईज, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम, बल्कि रीजन ये है कि तुम, हमें तो ऐसा ही फील होता है जैसे तुम फुल थ्रोटेड के साथ गा रही हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल इजीनेस के साथ गा रही होती है। ईज मीन बिल्कुल आसानी के साथ गा रही हो। बट याद रखिएगा, हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट स्टैंजा खत्म कर दिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट स्टैंजा। ओ फॉर आर ड्रॉट ऑफ द विंटेज। यहाँ पे ड्राफ्ट मीन के समथिंग टू ईटिंग, किसी चीज को बंदा कोई पी लेता है, पीना ड्राफ्ट को कहते हैं। और विंटेज मीन एक वाइन को कहते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे कीट जो है वो वाइन को पीना चाहते हैं। डेट हैथ बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्वेट अर्थ। अब यहाँ पे कीट कैसी वाइन पीना चाहता है? कहता है कि मैं ऐसी वाइन पीना चाहता हूँ जिसको बड़े लंबे अरसे के लिए जमीन के अंदर गड्ढा खोद के रखा गया हो। मैं उस जैसी वाइन पीना चाहता हूँ जो कुछ काफी अरसा जमीन के अंदर रह के आई हो। अब उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए? अगर आप लोगों को जानते हो, जो जो वाइन बनती है ना, वो पहले जमीन के अंदर गुड़ाई जाती थी। जो ओल्ड वाइन बनाई जाती है, अब तो सारी मशीनरी है ना, लेकिन जो ओल्ड वाइन बनाई जाती थी वो उसको जमीन के अंदर, किक्कर का एक दरख्त होता था, उससे उतारी जाती थी। तो मतलब उसको उससे बनाई जाती थी, तो जमीन के अंदर गाड़ा जाता था। तो उसका कहता है उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए? टेस्टिंग ऑफ द फ्लोरा, ठीक है, एंड द कंट्री ग्रीन। मतलब उनका टेस्ट जो है वो ऐसे फूलों के साथ मतलब मुशाबा हो, मतलब फूलों जैसा हो। मतलब ऐसी शराब पीना चाहता है कि जिसका टेस्ट जो फूलों से ली गई हो। और इस शराब को पीने के बाद उसको कैसी याद आएगी? एंड अ कंट्री ग्रीन, कंट्री साइड वाले एरिया के जितने भी विलेजेस हैं, ठीक है, जो जो ग्रीनरी है, फ्लावर्स हैं, उनकी याद एक्चुअली उनको आएगी। फिर कहता है कि डांस एंड द प्रोवेंशियल सॉन्ग एंड सब बर्nt मिर्च। मतलब कोई प्रोवेंशियल एरिया ऐसा हो जहाँ पे वो सॉन्ग गाते हुए, डांस खाते हुए, जो किसानों की खुशी के साथ, मतलब कि किसानों की खुशी के साथ मिलकर ये जो है वो खुशी महसूस करेगा। इन शॉर्ट ये है कि जो जो प्रोवेंस है ना, ये एक जगह का नाम है इंग्लैंड के अंदर। मतलब उस एरिया की जो वाइन बनी होती है ना, वाइनटेज जिसको ये बोल रहा है, उस एरिया की, प्रोवेंस एरिया की वाइनटेज, ये उसकी डिमांड कर रहा है कि मुझे वो चाहिए पीने। अब ये देखिएगा कहाँ से डिमांड कर रहा है। कहता है कि फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वर्म साउथ, कि मतलब कि जो मेरे लिए, बीकर मीन प्याले को कहते हैं, कि जो जिस शराब में मैं जिस प्याले में मैं शराब पीऊँ, वो भी प्याला जो है वो साउथ से आए। फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रेन। अब यहाँ पे हिपोक्रेन तो एक झरना होता है, ठीक है, लेकिन उसका, उससे जिस कलर का पानी निकलता है ना, उस कलर का पानी मांग रहा है। कहता है कि फुल ऑफ द ट्रू, बिल्कुल ठीक ठाक, मतलब मजेदार हो, एंड द ब्लशफुल हिपोक्रेन। और ब्लशफुल मीन कलरफुल, कहते हैं कि जो प्याले के अंदर शराब हो वो बिल्कुल कलरफुल हो और हिपोक्रेन टाइप की हो। विद बीचिड बबल्स विंकिंग एट द ब्रेन। मतलब जिसके ऊपर के किनारे की तरफ जो है वो बबल्स फूट रहे हों। अब ये बड़ी मजेदार बात करने लगा है। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, जिसको पीने के बाद जो है वो मेरा माउथ, जो मेरे लिप्स हैं, वो सारे के सारे पर्पल कलर के हो। कहता है कि दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन। और उसको पीने के बाद ये जो दुनिया है, जो सीन है, विजुअलाइजेशन है जिसके अंदर, जिसको हम देख सकते हैं, मैं उससे चला जाऊंगा किस दुनिया के अंदर? जो अनसीन है, जिसको देखा नहीं जा सकता। एंड विद दे फेज अवे इनटू द फॉरेस्ट टीम। और फिर नाइटिंगेल को कहता कि तुम्हारे साथ जो है वो मैं यहाँ से बहुत दूर फॉरेस्ट के साथ जो है वो चला जाऊंगा, नाइटिंगेल के साथ उड़ के चला जाऊंगा। सो वी हैव finished our you can say that the second stanza of this poem. Now we are moving toward the third stanza. Fade for away, dissolve the quiet, forget what though among the leaves hast never known. Fade for away mean कहीं दूर, बहुत दूर निकल। और तुम्हारे साथ मैं कोई ऐसी दुनिया के अंदर जाना चाहता हूँ, मतलब इस दुनिया को भूल जाना चाहता हूँ, और तुम्हारे साथ जो है इंसानों की दुनिया से बहुत दूर, जो दरख्तों की दुनिया है, मतलब फॉरेस्ट है, वहां जाना चाहता हूँ। क्यों जाना चाहता हूँ? कहता है कि क्योंकि यहाँ पे वेरीनेस है, फीवर है, एंड फ्रेट है। फ्रेट मीन चिड़चिड़ापन है। सो मैं यहाँ से तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। इसके पीछे रीजंस क्या है? कि कहता है कि हियर वेयर मैन सिट, यहाँ पे लोग बैठते हैं, एंड हियर ईच अदर ग्रोन, और एक दूसरे की बीमारी के हालात वगैरह सुनते हैं। सो मैं इन लोगों से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। एक्चुअली हम अगर इस लाइन का कीट के साथ एनालिसिस करें तो हमें इतना पता था कि इसको भी ट्यूमर थे, इसकी पूरी फैमिली को, इसके भाई और माँ को भी ट्यूमर था, जिसकी वजह से वो इनकी डेथ हो चुकी थी, उसके भाई और माँ की डेथ हो चुकी थी, इसको भी ट्यूमर था, ठीक है, इस छोटी एज में ये भी, इसका भी इंतकाल हो गया था। तो एक्चुअली ये इन चीज़ों से तंग आ गया है। वेयर द पालसी शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स। मतलब कि यहाँ पे कुछ बूढ़े ग्रे कलर के जिनके बाल हो चुके हैं, मतलब बूढ़े लोग हैं जिनको पालसी नाम की एक बीमारी है, उसने इनको घेर रखा है। मतलब उस पालसी नाम की बीमारी के अंदर वो सफरिंग कर रहे हैं।
और सिर्फ बूढ़ों की बात नहीं कर सकते, कहता कि यहाँ पे वेयर द यूथ ग्रो पेल, यहाँ पे जो नौजवान पीढ़ी है वो भी पेल, उसके उनका भी कलर पेल हो रहा है, वो भी पेल की तरह सफर कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि एंड द स्पेक्टर थिन एंड डाइज, और वो भी बहुत ज्यादा, उनका जिस्म बहुत कम ज्यादा कमजोर हो चुका है, गुदा है ही नहीं उनके अंदर, एंड डाइज, और वो मर जाते हैं, मतलब उनकी भी डेथ हो रही है। फिर कहता है कि वेयर बट टू थिंक इज इट टू बी द फुल ऑफ सारो एंड द लेजेंड आई डिसअपियर, वहां तो सिर्फ दुख ही दुख है, उसके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते, कि सिर्फ दुख ही दुख है यार वहां पे। इवन कि उनकी जो आंखें हैं, उनकी आंखों से खुशी जो है वो डिसअपियर हो चुकी है, बिल्कुल गायब हो चुकी है। और इसी दुख के मारे वेयर द ब्यूटीज कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, और जो खूबसूरत औरतें हैं उनकी आंखों की चमक भी खत्म हो जाती है, वो भी मुरझला सी जाती हैं सारी। अब चूंकि यहाँ पे वो जो है कीट जो है वो ये बता रहा है कि जो नौजवान पीढ़ी है, लड़कियां भी हैं, उनकी भी आंखों की चमक खत्म हो रही है, तो इसलिए एक और खतरे से वो अवेयर करता है, कहता है कि और न्यू द लव पेन एट देम बियॉन्ड टुमारो, और जो नए नए लवर्स होते हैं, मतलब न्यू लवर्स होती हैं, उनकी भी खुशी ज़्यादा टिकने नहीं वाली, क्योंकि उनकी भी लवर्स की आंखें जो हैं वो जो है उनकी आंखों से चमक जो है वो खत्म होने वाली है। कहता कि अवे अवे बहुत दूर दूर तक, फॉर आई विल फ्लाई टू दी, मैं तुम्हारे साथ जो है वो सफर करूंगा, उड़ जाऊंगा। और दूसरा कहता है कि नॉट चैरियोटेड बाय द बैचेस एंड हिज पार्ट्स, बैचेस मीन जो वेन का जो गॉड होता है उसकी बात, कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी बेबी के साथ, या अपने अपने जो उसके प्यारे हैं उनके साथ कोई बगी लेके वो मुझे लेने लेने वाला तो है नहीं है, वो मुझे लेने तो आएगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर मैं उड़ ही नहीं सकता, कहता कि बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ द पोजी, अगर वो मुझे अपने साथ नहीं लेके जाने वाले तो फिर मैं तो अपनी पोइट्री के पंखों के साथ उड़ जाऊंगा, डोंट वरी। दो द डल ब्रेन परप्लेक्सलिसिस एंड द रिटार्ड्स, लेकिन जो मतलब इस ये जो उड़ान का सफर है, इसके अंदर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नजर आ रही है तो वो मेरा डल ब्रेन है, हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करे ये। मतलब यहाँ तक कि वो कह रहा है कि ना तो वो मुझे लेने आ रही हैं, ठीक है, बच्चेस लेने आ रहा है ना मुझे, तो ना तो फिर मैं उड़ तो नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं अपनी पोइट्री के पंखों के साथ उड़ सकता हूँ, लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन ऑलरेडी विद दी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये तो सिर्फ एक टेंडर इज नाइट, ये तो रात का एक टेंडर है कि मैं तुम्हारे साथ उड़ रहा हूँ, मतलब ये तो नाइट का एक जो है वो टेंडर है। एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन, इवन दो कि यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक क्वीन नजर आ रही है। क्वीन यहाँ पे वो उसको कह रहा है कि मून को कह रहा है, चांद को कह रहा है कि सिर्फ अंधेरा है, कोई और नजर तो हमें आ ही नहीं रहा सवाए मून के। क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टेरी फील्ड्स, और वो थ्रोन के ऊपर अपने तख्त के ऊपर बैठा हुआ है मून, ठीक है। क्लस्टर्स अराउंड बाय ऑल हर स्टेरी फेस, और मतलब कि वो स्टार से ऐसे गिरे हुए हैं जैसे उसकी मतलब एक ये पूरा उसका अमला उसके साथ जो है, एक जिस तरह के हमने ब्लिंडा के अंदर पढ़ा था, रेप ऑफ द लॉक के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मिल्टन की जो एपिक पॉम है उसके अंदर पढ़ा है, तो जिसमें वो जो है ईव को कहते हैं कि सैटर्न कहता है कि तुम तो डिजर्व ही नहीं करती, तुम सिर्फ एक बंदा तुम्हारी खूबसूरती की प्रेज करता है, तो एक बंदे का देखना क्या हुआ, तुम तो राज हो, तुम तो गॉडेस्ट में से एक हो, तुम्हारे लिए तो स्पेशल अमला जो है वो तुम्हें तो देना चाहिए था, तुम्हें फरिश्ते तुम्हारे आसपास घूमने चाहिए थे। बट हेयर देयर इज नो लाइट, लेकिन यहाँ पे आर चारों तरफ कोई जो है रोशनी नहीं है, सिर्फ सितारों की है, या इसके अलावा इनके क्वीन बादशाह मतलब मून की है बस। से व्हाट फ्रॉम द हेवन इज विद द ब्लिसिस बला, मतलब सेव मीन इसको छोड़ के, मतलब सवाए थोड़ी सी लाइट को छोड़कर जो कि हेवन के साथ आ रही है, इसको छोड़कर बाकी सब जो चीजें हैं जो मून के साथ आ रही है लाइट, इसको छोड़कर बाकी सब तरीके के अंदर छाई हुई है। थ्रो द विंड्रस ग्लूम्स, इन पेड़ों के मतलब मोटे पत्तों के अंदर से, पेड़ों के अंदर से, तनों के अंदर से पास होकर, एंड द विंड्रस मॉसी वेज, मतलब जिन पेड़ों के ऊपर काई लगी होती है, मॉसी मीन काई लगना किसी पेड़ के ऊपर। सो हियर वी हैव completed our the first stanza of this poem. So if you understand then please don't forget to like, subscribe and share our channel. जो रिमेनिंग स्टेंजा हैं वो हम अपनी जो है नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है, 4 स्टेंजा रह गए हैं, 8 स्टेंजा की पोइम थी, आई हैव ऑलरेडी डिक्लेयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो जो 4 रह गए हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट पोइम के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, वरना ऐसे ही मज़े कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।